Dear students, good morning. Myself is Sandeep Kaur from GMS दीदारपुरा. आज हम पढ़ेंगे बच्चों फोर्थ की EVS में चैप्टर नंबर 10 अब्दुल इन द गार्डन. तो गार्डन क्या होता है बच्चों? गार्डन हो गया बगीचा. तो अब्दुल कहाँ था? गार्डन में. Abdul in the garden. It was a holiday. Abdul was helping his Abu in the garden. Abu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. बोलते हैं इट वॉज ए हॉलीडे, छुट्टी का दिन था. अब्दुल जो था वो अपने अब्बू के साथ उनकी मदद कर रहा था. कहाँ? गार्डन में. Abu, it was a holiday. Abdul was helping his Abu in the garden. Abu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. Abu जो था, अब्दुल का जो बाप था, वो क्या कर रहा था? वो सूखे हुए पत्ते और घास निकाल रहा था. कहाँ से? जहाँ पे उसने सब्जी लगाई हुई थी. तो सब्जी में से वो सूखे हुए पत्ते और घास निकाल रहा था. तो वहां से वो साफ कर रहा था. अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स. अब्दुल जो था उसने भी एक वेजिटेबल बेड्स हो गए जहाँ पे हम वो सब्जी लगाते हैं, उसको वेजिटेबल बेड्स बोलते हैं. तो उसमें से वो क्या करने लगा? घास को खींचने लगा. ही फाउंड दैट इट वाज नॉट इजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास. उसने देखा कि ये इतना आसान नहीं है घास को खींचने जितना कि स्मॉल ग्रास, मतलब छोटे घास को इंसान खींच सकता है. तो ये इसके लिए इतना इजी नहीं है क्योंकि ये घास थोड़ा बड़ा था, इसके रूट्स ज्यादा थे. His hands became red by the effort. और कोशिश करते करते उसके हाथ जो थे वो रेड हो गए. In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant climber. Abdul knocked his in trying to pull out grass. वो कोशिश करता रहा उस ग्रास को निकालने की. Abdul knocked down a stick that was surprising the pea plant climber. अब्दुल ने वहां पे एक स्टिक उठाई जो कि किसको लगी हुई थी? पी प्लांट को. तो प्री क्लाइंबर्स जो होते हैं, क्लाइंबर्स किसको बोलते हैं? जैसे कि हम कद्दू लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, तो जब उनकी जो बिल होती है, उनका जो वो पौधा होता है, जब वो ऊपर को चढ़ता है तो हम उसको मतलब कि क्लाइंबर किसी या तो हम कोई स्टिक लगा देंगे या किसी रस्सी की मदद से हम उसको ऊपर की ओर चढ़ाते हैं. द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक. और क्या हुआ? जैसे ही वो स्टिक उसने खींची तो जो उसका जो पी प्लांट का जो वो स्टेम थी वो टूट गई. उस पौधे की स्टेम टूट गई. अब्बू सेड व्हाई आर यू पुलिंग द ग्रास. तो अब्बू ने उसको कहा कि आप क्यों ये घास निकाल रहे हो? द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रांग. ये जो ग्रास है, ये जो घास है, इसकी जो रूट्स हैं वो क्या है? स्ट्रांग, मतलब कि सख्त है. यू विल हैव टू डिग देम आउट. आपको पहले इसको खोदना था. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. अब्दुल ने क्या किया? मतलब कि केयरफुल तरीके से ही, केयर से ही उसने उस प्लांट के इर्द गिर्द खोदा. ही देन सा दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वेर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड. और उसने क्या देखा कि जो जिस घास को वो खींच रहा था उसकी जो रूट्स थी वो काफी दूर तक फैली हुई थी और वो मजबूत थी और तभी इसको ये खींच नहीं सकता था. तो क्वेश्चन है द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजिली. इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल आउट ए स्मॉल ग्रास. वाई? बोलते हैं जो स्टिक उसने जमीन में लगाई थी वो खींचनी आसान थी, लेकिन जो घास था उसको खींचना मुश्किल था. क्यों? क्योंकि ये तो हमें भी पता है स्टिक तो हमने आर्जी तौर पे लगाई हुई थी और जो घास था उसकी वो रूट्स थी. तो इसको हम लिखेंगे ग्रास हैज रूट्स विच ग्रिप इट टू द सॉइल. देयर इज नो रूट इन द स्टिक सो इट इज इजी टू प्लक द स्टिक बट नॉट ग्रास. तो क्या बोलते हैं कि जो हम घास निकाल रहे थे उसकी रूट्स अंदर थी और वो मिट्टी के बीच में थी, वो सख्त थी, वो नहीं निकाल सके. और जो ये हमने स्टिक लगाई थी इसको कोई रूट्स नहीं था क्योंकि ये हमने खुद ही उसको स्पोर्ट्स के लिए लगाई थी और इसीलिए स्टिक्स को निकालना आसान था, ग्रास को निकालना मुश्किल. डू ऑल प्लांट्स हैव रूट. अब ये बोलते हैं कि हर प्लांट्स को रूट होते हैं. यस, क्योंकि जब रूट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स कैसे चढ़ेगा. लुक एट सम प्लांट्स एंड trees around you. Imagine how deep and spread out the roots of these are. बोलते हैं look at some plants. कुछ पौधे और कुछ पेड़ आप अपने इर्द गिर्द देखो
और इमेजिन करो कि इनकी जो रूट्स है वो कितनी डीप, कितनी गहरी होंगी और कितनी फैली हुई होंगी। तो अगर हम ग्रास की देखेंगे तो उसको हम 5 इंच तक जाती हैं। अगर हम पोटैटो की देखेंगे तो 1 फुट तक जाती हैं। तो इसी तरह से बच्चों अगर हम फ्लावर्स की देखेंगे तो वो भी 1 फुट तक जाएगी, मैरीगोल्ड की। मगर ये हमें खुद लिखना है कि जो हम इर्द गिर्द प्लांट्स देखेंगे तो उनकी रूट्स के बारे में हम तभी बता सकते हैं कि ये पेड़, ये प्लांट कैसा या ये ट्री कैसा। After 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. और 3 दिन के बाद क्या हुआ, अब्दुल ने देखा कि जो पी प्लांट था, पी क्या हो गया बच्चों, पी हो गए मटर। ये जिन्होंने मटर लगाए हुए थे तो मटर के जिसको इस अब्दुल ने खींचा हुआ था, जिसकी वो स्टेम टूटी हुई थी, वो ड्राइड हो गई यानी कि सूख गया। तो वाई, क्यों सूखा? द लीव्स ड्राइड अप ड्यू टू द ब्रोकन पॉट वेयर वाटर स्टक्ड बाय रूट कुड नॉट रीच देयर। तो इसका मतलब क्या है, जो इसके पत्ते थे वो सूख गए क्योंकि ये जो टूटा हुआ पार्ट था वहां से पानी ये नहीं खींच सका और इसकी वजह से ये टूट गया। अबू रिमेम्बर्ड दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली home. He started to pull the radish out of the soil. अबू को याद था कि उसने क्या किया था, उसने कुछ रेडिश जिसको मूली बोलते हैं वो उसने घर में भेजी थी। He started to pull the radish out of the soil. वो क्या कर रहा था, रेडिश को मिट्टी में से निकाल रहा था। अब्दुल wondered whether these were also roots. अब्दुल ने देखा कि इसको भी रूट्स होते हैं। Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. कुछ ही रेडिश इन्होंने निकाली थी कि अचानक वहां पे तूफान मतलब स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, आंधी और बारिश आ गई। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन। दोनों ने क्या किया, वो रेडिश उठाई और वहां से चले गए। दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन ए ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड वाज ब्रोकन एंड फेल। इन फैक्ट अबू वाज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली ए फ्यू इंचेस। इतने में क्या हुआ, देन हैड जस्ट रीच्ड होम, वो घर ही पहुंचे थे कि उन्होंने देखा कि नीम का जो ट्री था वो उनके आंगन में था, उसकी एक टहनी वाज ब्रोकन एंड फेल, वो टूट गया और नीचे गिर गया। इनफैक्ट अबू वाज लकी, और अबू जो था वो किस्मत वाला था, लकी था। किसका, अब्दुल का बाप। टू हैव मिस्ड बाय ओनली फ्यू इंचेस, क्योंकि वो उससे थोड़े ही दूर था। अगर वो वहां पे होता तो वो जो नीम ट्री था वो उसी के ऊपर गिरता, लेकिन वो थोड़े दूर था। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड एंड द ट्री रिमेन्ड फर्म ऑन द ground. They both sat down to have tea with Ami. Abu said to Abdul. अब क्या हुआ, डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन फर्म ऑन द ग्राउंड। तो दोनों ने क्या किया, अब वो जो ट्री गिरा था वो ग्राउंड पे था, तो दोनों ने क्या किया, दे बोथ सैट डाउन टू हैव टी विद अम्मी। वो दोनों अंदर आए, उन्होंने अपनी माँ के साथ चाय पी। अबू सैट टू अब्दुल, तो अबू ने अब्दुल से कहा, द प्लांट्स वेर गेटिंग ड्राई नाउ दैट इट हैज रेन्ड, वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो। तो अबू ने क्या कहा अब्दुल से, ये जो प्लांट्स है ये ड्राई हो जाएंगे, नाउ दैट इट हैज रेन्ड, अब बारिश पड़ रही है, वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, अब हमें उन पौधों को पानी नहीं देना है क्योंकि बारिश पड़ने से उनको पानी खुद लग जाएगा। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो। तो चलो अब हम बैठते हैं और लूडो खेलते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना, तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।